नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार हरियाणा सरकार कर रही है। तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सरकारी विभागों से जुड़ी खरीद को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक के बाद सीएम ने बैठक से हुई चर्चा और फैसलों की जानकारी दी है। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सरकारी विभागों से जुड़ी खरीद को लेकर चर्चा हुई। बैठक को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि बैठक में कई एजेंडे रखे गए। ऊर्जा विभाग और सिंचाई विभाग के एजेंडे भी रखे गए। कमेटी की आज मीटिंग थी और उसमें कुल एजेंडाज तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल लोगों की अनुपस्थिति के कारण से कवर कम हुए हैं। आज 21 एजेंडाज इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का वो सब था। और कुछ गाड़ियां थी, 70 गाड़ियां भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है और मीटिंग जो है समाप्त हुई। दिल्ली तो देश की राजधानी है। हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है। मैं जब दक्षिण हरियाणा का मेरा जो टूर होता है वहाँ मेरा रात्रि निवास भी हरियाणा भवन में होता है। इसलिए कल मैं था, आने वाले एक आध दिन में फिर मैं दिल्ली होऊंगा, फिर फरीदाबाद होऊंगा, गुड़गांव होऊंगा। मीटिंग में संगठन की और कुल मिला के लोकसभा के चुनाव की ये तैयारियां मुख्य रूप से सारा विषय थी। मेरा तो कहना है कि इन सब विषयों के ऊपर जितना ज़्यादा वो आगे आएंगे, जिसका जनता को लाभ होता है, ऐसे इश्यूज़ को जितना वो छेड़ेंगे उतना जनता उनको उत्तर देगी। वो तो ख़त्म करेंगे, मानो कभी पीपीपी ख़त्म करते हैं, कभी पोर्टल ख़त्म करते हैं, कभी मेरिट के सिस्टम को ख़त्म करते हैं, जनता उनको ख़त्म करेगी। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। वहीं पिछले दिनों भी सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई और बैठक के बाद सिंचाई विभाग के EIC डॉक्टर सतवीर कादियान ने जानकारी दी और बताया कि बैठक में सिंचाई विभाग से जुड़े 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 3 एजेंडा थे। एक में मुख्यतः ब्रिजेस थे, जो अपनी लाखन माजरा लिंक ड्रेन है उस पे ब्रिजेस बनने हैं। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें इंदौरी नदी एक आती थी, ये ऐतिहासिक नदी है और ये आके साहिबी नदी में मिलती थी, अब विलुप्त हो चुकी है ये। इसका जब हमें डिजिटलाइजेशन हुआ लैंड रिकॉर्ड्स का, तब पता चला कि इसकी लैंड अवेलेबल है। तो हम इसको अटल भूजल योजना के फंड्स को यूटिलाइज करके इसकी एक्सकेवेशन करेंगे और इसमें जो हमारी पाटौदी डिस्ट्रीब्यूटरी है उससे बारिश के दिनों में जो पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है उसको रिचार्जिंग के लिए इंदौरी नदी में इस्तेमाल करेंगे। इससे लगभग 24 आसपास के गांव हैं जहां पे भूजल स्तर 150 फीट के करीब नीचे गया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि उसमें इजाफा होगा और उन लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मोरनी एरिया के लिए।
जिसमें 6 गांवों की लगभग 500 हेक्टेयर लैंड को हम माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करके सिंचाई करेंगे। मैं बताना चाहूँगा ये जो मोरनी का एरिया है ये बीज उत्पादन के लिए, जिसमें लहसुन, जीरा और कई फसलों के बीज यहाँ पे पैदा करते हैं लोग, और ये क्लाइमेटिकली बहुत बढ़िया एरिया है। बस दिक्कत यहाँ पे सिंचाई की है, तो लोग छोटे छोटे प्लॉट्स में कूल से पानी लेके सिंचाई करते हैं। माइक्रो इरिगेशन से अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट को हम बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। तो अभी पहला फेज इसका आज क्लियर हुआ है, जिसकी राशि लगभग 20 करोड़ रुपए है। इसमें 500 हेक्टेयर में हम माइक्रो इरिगेशन इस्तेमाल करके, और जो पानी बारिश के दिनों में अपनी इन्फिल्ट्रेशन गैलरी से ट्रैप करके उनको इस्तेमाल करेंगे हम सिंचाई के लिए। तो 3 प्रोजेक्ट हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हाई पावर की मीटिंग हुई है उसमें क्लियर कर दिया गया है। इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद। इंदौरी नदी अपनी तावड़ू के पास से निकलती है और ये फिर आके मिल जाती है साहिबी नदी में। अनफॉर्चुनेटली 1980s में जो 3 नदियां थी हमारी, एक साहिबी, एक कृष्णवती, एक दोहन, ये तीनों नदियां अरावली से निकलती थी, लेकिन राजस्थान ने लगभग 18 छोटे बांधों का निर्माण किया और इन नदियों में पानी पूरी तरह आना बंद हो गया। तो जो दोहन और कृष्णावती है उसको हमने पिछले 3 साल से लगभग 60 दिन एवरेज हम उनमें 600 क्यूसेक पानी डाल रहे हैं। और जो साउथ हरियाणा की अगर आप देखेंगे इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और जो ग्राउंड वाटर की इम्प्रूवमेंट आई है वो इस वजह से आई है। तो रह गई साहिबी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में साहिबी पे एक बराज है, मसानी बराज, उस स्ट्रक्चर में पानी को कलेक्ट करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके परिणाम अच्छे रहे। अब हम साहिबी की जो ट्राइब्यूटरी है इंदौरी, उसमें पानी लेके आए। बता दें कि समय समय पर हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सरकारी विभागों से जुड़ी खरीद को लेकर चर्चा कर फैसले लिए जाते हैं। सीएम मनोहर लाल सरकारी विभागों के सुचारू और तेज रफ्तार में कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। और सीएम मनोहर लाल हरियाणा के हर एक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बेहद गंभीर हैं। सीएम मानते हैं कि नारी शक्ति समाज की असली ताकत है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से संवाद किया, उनको आगे बढ़ने के लिए सीएम की ओर से प्रेरित किया गया। सीएम मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के साथ हरियाणा के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के विकास मार्ग पर आगे लेकर जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान को लेकर गंभीर हैं। सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में स्वयं सहायता समूह से सीएम ने संवाद किया, प्रदेश सरकार के प्रयासों और कल्याणकारी फैसलों को लेकर बातचीत की और कहा कि महिलाएं समाज की धुरी हैं। आत्मनिर्भर महिलाएं सशक्त समाज की बुनियाद है। जो सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर और काम करके अपनी आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वैसे तो मैं हर सप्ताह सीएम से सीधा संवाद, एक विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन वास्तव में आज की चर्चा इसको विशेष ही कहूंगा, क्यों आज एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है,
और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को के एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं। ये कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। आगे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महिलाएं अगर मिलकर आगे बढ़ने की ठान लें तो महिलाओं के साथ साथ परिवार, समाज, प्रदेश अधिक खुशहाल और समृद्ध होंगे। हम बैंकों से या किसी भी साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती हैं। कई बार तो समाज में ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है। वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला। उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूं। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ। वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये 2 टोकरियां रख दी और रख दी। उनका चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा, जिस भी टोकरी पर जाएगा वो टोकरी उसको मिल जाएगी, फलों की है और मिठाई की है। 2 अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने जोर से शब्द कहा। उन्होंने कहा उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई
और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सब ने उसको मिल बांट के लिया। अब वो मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने? तब उन्होंने कहा हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा, और उबंतु का मतलब मैं नहीं हम है, नॉट आई, वी आर वन। तो इस प्रकार का उनकी एक भावना, कबीले की भावना होते हुए हैरानी हुई उसको। मेरा तो ऐसा ही भाव है कि हम जो गांव में रहने वाले हमारे परिवार, उनकी महिलाएं, अगर ये ठान लें कि हम सब महिलाएं मिलकर के आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है। तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं, तो 11 मिलकर के, जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें, जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन, इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक महीने की कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं, बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा, सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं का एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपया साल की आमदन है एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका व्यवसाय कैसे बढ़े, हमारी बहन माता कैसे उस काम में सहयोगी बने, कैसे उस परिवार को हम आगे बढ़ाएं, उसकी आमदन यदि 1 लाख रुपया साल की है तो उसको 1,80 तक पहुंचाएं, 1,80 तक है तो उसको कैसे 3 तक पहुंचाएं, 3 से कम है तो कैसे आगे 6-8 तक पहुंचाएं। लोगों की आमदन बढ़ाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा ये उद्देश्य है। और एक दूसरा भी कभी कभी अभियान चलता है, कुछ लोग मुफ्त बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के नाते, शासन के नाते बांटने को हम भी बांट सकते हैं, लेकिन बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मुफ्त के भरोसे बैठने की बजाय हम अपने काम में हमारे से सहायता अगर अपेक्षा करेंगे तो हम उतनी सहायता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन व्यवसाय के नाते आप काम बढ़े, जो कमा करके अपने परिवार का काम चलाएगा उसका सीना चौड़ा होगा, उसका माथा ऊपर उठेगा, स्वाभिमान से अपने परिवार को पालेगा। किसी के आगे हाथ फैलाना कतई उचित नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कोई कमजोर रहता है, उस कमजोर की सहायता करना ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, निश्चित रूप से उसको हम निभाएंगे। वहीं सीएम ने प्रदेश की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि आपका भाई मनोहर लाल आपके साथ खड़ा है, महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इन सब कामों के लिए हमारे बैंक्स वो भी सहायता करते हैं, और हमें कितनी प्रकार की जो सहायता होती है उसमें मुख्य रूप से जैसे रिवॉल्विंग फंड, ये हमें 10,000 रुपया पहले मिलता था, अब हमने उसको 20,000 रुपया कर दिया है। पिछले कुछ समय में इनका हमने लाभ उठाया है, और जो गठन हम जब करते हैं उस गठन के 3 महीने के बाद ये पैसा उनको मिल जाता है। इसी प्रकार से गठन के 6 महीने के बाद सामुदायिक निवेश फंड 1.5 लाख रुपया ये हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये मिलता है। ऐसे ही जो क्रेडिट लिंकेज है, क्रेडिट लिंकेज भी 3 किस्त में हम कुल मिला के 10.5 लाख रुपया ये उनको देते हैं। पहली किस्त 1.5 लाख रुपया, दूसरी किस्त 3 लाख रुपया, तीसरी किस्त 6 लाख रुपया। तो ये राशि उनको इसलिए दी जाती है कि इस राशि का निवेश करके, इसका उपयोग करके हम कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय करें, उस छोटे बड़े व्यवसाय से अपने ग्रुप की आमदन बढ़ाएं, उसमें और आगे बढ़ सकें। इन सब बहनों को, जो अच्छी बहनें जो भी काम करती हैं, इनके साथ बहुत से संगठन, बहुत सी संस्थाएं
उनको सम्मानित भी करती हैं और सम्मानित करते हुए उनका स्थान समाज में बढ़ता भी है। मुझे ध्यान है गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया था। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के ये सब चीजें निश्चित रूप से आती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सी आपको कठिनाइयां भी आती होंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जैसे ही हमारे ध्यान में आता है हम उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बार बार कहता हूं कि महिला शक्ति इसको कैसे हम अधिकार किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाए, कैसे इनका स्थान ऊंचा हो, कैसे इनकी योजनाएं बनाएं। तो ये सब योजनाएं हम बनाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें ये चिंता न करें, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमेशा आपका भाई मनोहर लाल ये आपके साथ खड़ा है, कभी आप चिंता मत करें। तो इस प्रकार से हमने बहुत से और भी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं की जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। पिछले वर्ष भी 22 जुलाई को पंचकुला में स्वप्न आजीविका मार्ट ये जो आयोजन किया गया था उसमें आपकी कौशल और आपकी दक्षता देखने का मुझे अवसर मिला था। अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें महिला कारीगर और शिल्पकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहां एक फूड कॉर्नर भी था। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहां बनाए गए थे। हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी। अपने हाथों से बने उत्पादों को जब बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्योहार हों, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम अपने उत्पादों का एक पोर्टल के ऊपर प्रदर्शन करें। आज ही मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं कि पोर्टल बनाएं और उस पोर्टल में हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको उनकी जानकारी दें, उसके जो ब्रांड हैं उनके ब्रांड को प्रचलित करें और उसका कोई ना कोई एक हम सर्टिफिकेशन, आखिर उत्पाद की गुणवत्ता इसको सर्टिफाई करना ये बहुत जरूरी है ग्राहक के संतुष्टि के लिए। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाइड करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट इसका अपना एक उपयोग है। तो इस प्रकार हम और भी बहुत से नई नई चीजों के अंदर जा सकते हैं। जैसे ये वर्ष इस समय मोटे अनाज का वर्ष है जिसको हमने नाम दिया है मिलेट ईयर 2023। तो इस वर्ष में मिलेट के उत्पाद इसको बनाने में भी आप कुछ प्रयोग करें ताकि हम उन चीजों को बना करके बाजार में ला सकें, स्वादिष्ट व्यंजन बना सकें ताकि लोग उसका आनंद ले सकें। हमने ये भी देखा है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव था जो चल रहा है, इसमें कई बार अभियान चले हैं घर घर तिरंगा अभियान के। तो जो घर घर तिरंगा अभियान जो पिछले दिनों में चलाया गया था, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कितनी बड़ी मात्रा में झंडे बनाए थे और वो झंडे तभी यानी लोगों को उपलब्ध हो पाए कि बड़ी मात्रा में बन सके और हमने सबने अपने घर पर भी लगाए थे। तो एक वातावरण देश में तिरंगामय वातावरण बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे जब कोविड आया था, कोविड में हमने मास्क बनाने का काम बड़ी मात्रा में किया, तभी हर व्यक्ति के लिए मास्क जितनी जरूरत थी वो उपलब्ध हो पाए। तो ऐसे कोविड जैसी बीमारी से भी लड़ने के लिए जो हमने एक दम दिखाया, साहस दिखाया, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा उसमें करता हूं। जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सीएम मनोहर लाल मानते हैं कि खुशहाल प्रदेश में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। सरकार के प्रयासों से पिछले करीब 8.5 साल में हरियाणा की महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुई है। सरकार के प्रयासों और महिला हितैषी नीतियों के लिए आज महिलाएं सीएम मनोहर लाल और सरकार का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। तो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है।
दावा ये है कि हरियाणा का हर एक वर्ग सरकार के कामकाज से, सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।